अब मैं बचूंगा नहीं, अर्जुन मुझे छोड़ेंगे नहीं। अश्वत्थामा ने वहां से पलायन किया। सुबह हुआ, माता द्रौपदी अपने पुत्रों को जगाने के लिए शिविर के भीतर जब गई हैं तो क्या देखा कि सबके शरीर से सिर अलग है। अब आप विचार करें, किसी मां के समक्ष उसके 5-5 पुत्रों की हत्या कर दी जाए, उस मां पर क्या बीतेगी। बड़ा ही करुण क्रंदन हुआ है। श्री शुद्ध जी महाराज कहते हैं कि माता शिशूनाम निधनम शुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमाना तदा रुदद्बाष्पकलाकुलाक्षी ताम शान्तयन्नाह किरीटमाली। बड़ा ही करुण क्रंदन हुआ है और मां द्रौपदी इस प्रकार विलाप कर रही है। उनके इस विलाप के स्वर को सुनकर के बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई और सब हाय हाय करके पुकारते हैं। इतने में 5 पांडव भगवान द्वारिकाधीश सब आ गए और देवी द्रौपदी को विलाप करते हुए, करुण क्रंदन करते हुए जब अर्जुन देखे तो सहन नहीं कर पाए। कहा कि देवी द्रौपदी, मैं यह शपथ लेता हूं कि आपको जिसने कष्ट पहुंचाया है, जब तक उसका वध नहीं कर दूंगा तब तक अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगा। भगवान द्वारिकाधीश ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, यह समय वार्तालाप का नहीं है, आप पीछा करें, नहीं तो वह बहुत सुदूर निकल जाएगा, वो बाल हत्यारा बचेगा नहीं। और कहा कि भगवान द्वारिकाधीश अर्जुन को लेकर के पीछा किया है अश्वत्थामा का। और अश्वत्थामा ने जब अर्जुन को देखा, अर्जुन को देख करके अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, क्योंकि डर गया। और आते हुए ब्रह्मास्त्र को जब देखा है, अर्जुन ने हाथ जोड़ करके भगवान द्वारिकाधीश की शरण में गए। कहा कि हे द्वारिकाधीश, कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर त्वमेको दह्यमानानां अपवर्गोषि संसृते। हे कृष्ण, अपने दोनों भुजाओं को उठा करके दौड़ते हुए अर्जुन भगवान के चरण शरण ग्रहण किए। हे भगवान, इस ब्रह्मास्त्र से मेरे प्राणों की रक्षा करें, नहीं तो यह ब्रह्मास्त्र हमारे जीवन को जला करके राख कर देगा। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, इस ब्रह्मास्त्र का दूसरा कोई काट नहीं। आपको भी गुरुदेव ने ब्रह्मास्त्र की विद्या दी है, तो आप ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करें। और दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा करके शांत हुए और दौड़ करके अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया और उसके शरीर को रथ से बांध दिया, घसीटते हुए लेकर के आए। और जैसे ही उस सभा में पहुंचे जहां पर देवी द्रौपदी विलाप कर रही थी, और जैसे ही द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा, साक्षात दया की मूर्ति बन गई। उवास चाशहन्तस्य बन्धनानयनं शति मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरुः। देवी द्रौपदी दया की मूर्ति बन गई, दौड़ पड़ी, कहा मुच्यतामेष, अरे छोड़ दो, यह आपके गुरु का पुत्र है। कि स एष भगवान द्रोणः
प्रजारूपेण वर्तते। कहा कि ऐसा लग रहा है कि मानो गुरुदेव ही अश्वत्थामा के रूप में खड़े हैं, ये आपके गुरु के पुत्र हैं, और जिस गुरु ने आपको अमोघ शस्त्र विद्या दी, अमोघ ज्ञान दिया, आप उसको बांध करके ले आ रहे हैं। अर्जुन ने कहा कि मैंने शपथ ली है देवी कि आपके पुत्रों की हत्या जिसने की है, जब तक उसको मार नहीं दूंगा तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। पीछे से भीम ने कहा कि भैया अगर तुम छोड़ दोगे तो मैं मार दूंगा। भीम के स्वर में नकुल और सहदेव दोनों ने स्वर लगाया, कहा कि मझले भैया ठीक कहते हैं, अब तो द्वंद्व खड़ा हो गया, क्या करूं। भैया युधिष्ठिर से पूछे तो उन्होंने कहा कि शास्त्र में जैसा उल्लेख हो वैसा काम करो। अब भगवान एक तरफ खड़े होकर के सबके परस्पर वार्तालाप को श्रवण कर रहे थे, और भगवान मन में विचार करते हैं कि जब तक कोई सलाह न ले तब तक सलाह नहीं देना चाहिए। तो भगवान ने विचार किया कि अपने से तो कोई सलाह मांग नहीं रहा है, तो दूर ही ठीक है। और जब किसी निर्णय पर नहीं आ पाए पांचों पांडव, तब अर्जुन भगवान द्वारिकाधीश की शरण में गए और कहा कि हे कन्हैया, हे द्वारिकाधीश, आप ही बताएं कि क्या करूं। तब भगवान ने कहा कि ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आततायी वदार्हणः मयैवो भयमाम्नातं परिपाहि अनुशासनम्। भगवान ने कहा कि ब्राह्मण चाहे जितना भी बड़ा अपराध कर दे, ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य, ये भगवान के वचन है। भगवान ने कहा कि कोई ब्राह्मण है चाहे जितना बड़ा अपराध कर दे, लेकिन किसी भी काल में उसकी हत्या नहीं हो, नहीं तो ब्रह्म हत्या का दोष लग जाएगा। भगवान कहते हैं कि ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य, और फिर कहते हैं कि आततायी वधार्हण, और जो कोई आततायी हो, बाल हत्यारा हो, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अब अर्जुन हाथ जोड़कर कहते हैं कि जय हे मुरली मनोहर, ऐसा उपाय बताया। पहले तो आपने कहा कि ब्रह्म बंधु है, इसकी हत्या ना हो, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि आतताई है, इसको मार दो। तो क्या किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? तो अर्जुन के भगवान से कई नाते हैं, गुरु शिष्य का नाता है, सखा का नाता है, और भगवान के बहनोई हैं अर्जुन, कई नाते हैं। तो अर्जुन के समझ में गीता का ज्ञान आया। संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते, कहा जिस व्यक्ति की समाज में प्रतिष्ठा हो, जिस व्यक्ति की समाज में इज्जत हो, उसी समाज में यदि उसका बहिष्कार कर दिया जाए, उसकी बेइज्जती करके उस समाज से निष्कासित कर दिया जाए, तो समझो वह व्यक्ति मर गया। संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। अर्जुन समझ गए, और उसके मस्तक पर जो मणि थी, उस मणि को मणिम मूर्धनिम जहार, मणि को खींच लिया और लात मार करके भगा दिया। कहते हैं कि अश्वत्थामा को शुक्र गुजार होना चाहिए था अर्जुन का, कि काम तो मैंने मरने का किया था, लेकिन उसके बाद भी जीवन दान मिला। और इधर पांचों पांडव आपस में बात करने लगे। अश्वत्थामा हटा है, अश्वत्थामा के भीतर और द्वेष उत्पन्न हुआ, और इस बेइज्जती से तिलमिला उठा अश्वत्थामा, और मन में संकल्प लिया, कहा कि पांडवों के जो कुल का दीपक है, इनके समूल को मैं नष्ट कर दूंगा। और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, जब अभिमन्यु मारा गया तब गर्भ से थी,
अश्वत्थामा समझ गया कि वो बालक अब जन्म लेने लायक हो गया है। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। ब्रह्मास्त्र को आते हुए देखा, उत्तरा दौड़ पड़ी है और कहा कि हे कन्हैया, कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। पाहि पाहि महायोगिन, हे द्वारिकाधीश, हे जगतपति, हे जगदीश्वर, हे जगदाधार, हे जगन्नाथ भगवान, मैं मर जाऊं इसकी चिंता नहीं है कि नान्यम त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। ब्रह्मास्त्र को जब देखा है, उत्तरा ने कहा कि मैं मर जाऊं, यत्र मृत्यु परस्परम। अपनी मृत्यु को देख करके उत्तरा कहती है, प्रभु मैं भले ही मर जाऊं, लेकिन जो पांडवों के कुल का दीपक है, हमारे गर्भ की रक्षा करे। अब यहां भक्त की और भगवान की परस्पर वार्ता होती है। उत्तरा कहती है कि प्रभु हमारे गर्भ की रक्षा करें, और भगवान कहते हैं कि मैं तो जन्म लेता नहीं, भगवान का अवतार होता है। भगवान तो प्रकट होते हैं, भय प्रकट कृपाला। और भक्तमती उत्तरा कहती है कि प्रभु आप हमारे गर्भ में आ जाएं। तो भगवान ने कहा कि मैं तो गर्भ में जाता नहीं, और गर्भ में आऊंगा तब तो आपका पुत्र बन जाऊंगा, और गर्भ का लफड़ा तो मैं करता नहीं हूं। बहुत प्रार्थना करती है उत्तरा, और भगवान अपने भक्त की प्रार्थना पर भक्त के कष्ट को देख करके रीझ जाते हैं, क्योंकि भगवान का अपना स्वभाव है। जैसे ये इलेक्ट्रिक तार है, इसमें विद्युत का प्रवाह है, हम चाहे जान करके छुए चाहे अनजाने में, इसका स्वभाव है, करंट मारेगा। अग्नि में दाहकत्व शक्ति है, हम चाहे जान करके चाहे अनजान में अग्नि में हाथ डालेंगे तो हमारा हाथ जलेगा। कहा कि उसी प्रकार प्रभु का स्वभाव है। भगवान तो अकारण करुणा करने वाले, अकारण बिना कारण के भी करुणा कर देते हैं। कबहू की करी करुणा नर देहि, भगवान को दया आती। कुकर बने, सुकर बने, नाली के कीड़े बने, 84 लाख योनियों में भटकते रहे, भगवान को दया आई। कबहू की करी करुणा नर दे, और भगवान ने मानव का तन दिया। भगवान तो अकारण करुणा करने वाले हैं। भगवान भक्तमती उत्तरा के प्रार्थना पर रीझ जाते हैं और गर्भ में प्रवेश किए और कौमुदकी नामक गदा को चलाया है। उस ब्रह्मास्त्र से श्री शुद्ध जी महाराज कहते हैं कि वह गर्भ नष्ट हो गया था, मर गया था। अश्वत्थामनोपसृष्टेन ब्रह्म शीर्षोरु तेजसा उत्तराया हतो गर्भ। उत्तरा का जो गर्भ था उस ब्रह्मास्त्र से, ब्रह्म तेज से नष्ट हो गया था। उत्तरायाम हतो गर्भ। लेकिन भगवान की जब अकारण करुणा हुई, कृपा हुई, इसे ना जीवित पुनः पुनः जीवित हुआ, शक्ति का संचार हुआ। और इस दृश्य को माता कुंती बाहर खड़ी होकर के देख रही थी कि वाह प्रभु, आपने किस प्रकार हमारे परिवार की रक्षा की। कहां तक आपकी करुणा का बखान किया जाए। नेत्रों से झरझर आंसू गिरते हैं और कुंती स्तुति करती है। गर्भ की रक्षा हुई और भगवान एक रूप से बाहर खड़े हैं और एक रूप से उत्तरा के गर्भ में जाकर के उस गर्भस्थ शिशु की रक्षा की।
कुंती भगवान से प्रार्थना करती है, कहा कि हे द्वारिकाधीश, कि नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं प्रकृतेः पुरुषात् परम्। बड़ी सुंदर प्रार्थना करती है। हे नमः पंकजनाभाय, हे कमलाक्ष, हे कमल नयन, हे रिपुसूदन, हे मधुसूदन, हे देवकी नंदन, हे वसुदेव नंदन, आपकी करुणा का बखान कहां तक करूं। आपने किस प्रकार हमारे परिवार की रक्षा की, और हे कमलाक्ष, हे कमल नयन, हे परम पुरुष, हे प्रकृतातीत, हे गुणातीत, हे सर्वेश्वर, हे जगदीश्वर, हे जगदाधार, जगन्नियंता, हे जगदीश, यह कुंती आपकी चरण शरण ग्रहण करती है। और हंसते हुए भगवान ने कहा कि बुआ जी, आज तो आपने मुझे भगवान बना दिया। माता कुंती कहती है कि हे प्रभु, हे कमल नयन, यही जब हंसते हुए आप बुआ जी कह देते, इसी माया से मैं यही सोचती हूं कि ये तो मेरे भैया वसुदेव जी का लाला है, मेरा भतीजा है, और इसी माया से व्याप्त हो जाती हूं। लेकिन आज आपकी स्तुति करने से कोई रोक नहीं सकता। बड़ी प्यारी स्तुति करती है। पांचों पांडवों को भगवान ने बुलाया और कहा कि देखो, आज हमारी बुआ कुंती ने हमको भगवान बना दिया, तो भगवान का कर्तव्य है कि सब कुछ देने में परम प्रवीण है। भगवान किसको कहते हैं? निरुक्त कहता है। हमारे यहां भगवान किसको मानते हैं? किसी के पास 4-6 आश्रम हुआ, 8-10 गाड़ी हुई, कुछ चेले बने तो स्वयं भगवान बन जाता है। कहा कि भगवान कौन है? तो भगवान किसको कहते हैं? निरुक्त कहता है, उत्पत्तिम प्रलयम चैव गतिम अगतिम तथा, जो सृष्टि का सृजन कर दे, सृष्टि को उत्पन्न कर दे और उसका पालन करे और उसको लय कर दे। उत्पत्तिम प्रलयम चैव गतिम अगतिम तथा, जो काल के गति को भी रोक दे। अर्जुन ने तमाम ऐसी प्रतिज्ञा की थी, कथाएं आप सब जानते हैं, परम मनीषी हैं आप सब, कि एक ब्राह्मण था द्वारिकापुरी में, जहां पर अर्जुन ने जाकर के प्रतिज्ञा की और उसके बच्चे की रक्षा नहीं कर पाए। समय आया, अर्जुन ने अग्नि प्रज्वलित की और मरने के लिए जा रहे थे, भगवान द्वारिकाधीश आए। और जब अर्जुन ने धृष्टद्युम्न को मारने के लिए प्रतिज्ञा किया, सूर्यास्त हो गया, लेकिन भगवान ने काल के गति को भी रोक दिया। गतिम अगतिम तथा, वेद विद्या अविद्या च सवाच्यो भगवान इति, ये भगवान के गुण है, ये भगवान की भगवत्ता है, जो सृष्टि का सृजन करे, पालन करे, लय कर दे।
काल की गति को जो रोक दे, जो प्रकृति से परे है, प्रकृतातीत है, जो परम पुरुष है, ये भगवान। बारी आई युधिष्ठिर की। भगवान कहते हैं आज आप लोग जो मांगोगे सो मैं दूंगा, क्योंकि बुआ ने भगवान बना दिया। तो युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ करके यही कहा कि हे द्वारिकाधीश, विषम से विषम परिस्थितियों में सत्य का आचरण करता रहूं, कभी असत्यवादी न बनूं, धर्म का गुणगान करता रहूं। भगवान ने कहा तथास्तु। भीम की बारी आई। भीम ने कहा कि प्रभु, जितने में 4 भाई भोजन करते उतना मुझे अकेले करता हूं, ये भी सबका अधिकार है, इसका भी पाप लगता है। किसी के अधिकार को मारना, किसी के अधिकार का हरण करना, कहा कि यह भी महा अपराध है। तो भीम ने कहा कि प्रभु, किस प्रकार मेरा मोक्ष होगा, मेरा उद्धार होगा, मेरी मुक्ति किस प्रकार होगी प्रभु? आप कृपा करें कि आपके चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे, आपके चरणों का अनुरागी बन जाऊं प्रभु, और मरते समय आप याद आए। भगवान ने कहा तथास्तु। बारी आई अर्जुन की। अर्जुन ने कहा कि हे कन्हैया, हमारा और आपका जो गुरु शिष्य का नाता है, सखा का नाता है, ये सारे नाते बने रहें और आपकी प्रीति, आपका अनुराग, आपकी कृपा मिलती रहे। नकुल सहदेव ने भगवान से मांगा कि हम भले ही माद्री के पुत्र हैं, लेकिन कभी हमारे मन में यह विचार ना आए, हम 5 भाई एक हैं, यही सद्विचार आए और आपके प्रति श्रद्धा और विश्वास बना रहे। बारी आई भगवान की बहन सुभद्रा की। अब 5 पांडव, माता कुंती सोच रही भगवान की बहन है, क्या मांग ली, लेकिन क्या मांगा है सुभद्रा ने। और जब कभी अवसर लगे तो सुभद्रा ने भगवान से जो मांगा वही हम और आपको भी मांगना चाहिए। सुभद्रा कहती है कि कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्दैव में विशतु मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। सुभद्रा कहती है कि हे भैया, यदि देना ही चाहते हैं, कृष्ण त्वदीय पद, आप अपने चरणों में हमारे मन में इस प्रकार आपके प्रति प्रीति बढ़ जाए, रति बढ़ जाए कि जो मेरा मन है, राज रूपी हंस जो मेरा मन है, मन तो बहुत चंचल है, भगवान की पूजा में लगती नहीं। जब हम पूजन करने बैठते हैं तो जो चीजें बहुत पहले की घटनाएं वो भी सब याद आना प्रारंभ हो जाती है। तो कहा कि भगवान की पूजा में हमारा मन तो लगता नहीं। तो सुभद्रा कहती है कि हे प्रभु, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते, जो हमारा राज रूपी हंस मन है, ये आपके चरणों में लग जाए। कहा कब? कहा अद्यैव, आज ही और अभी। कहा क्यों? कहा कि प्राण प्रयाण समय, जब मनुष्य के प्राण अवरुद्ध हो जाते हैं, कंठ अवरुद्ध हो जाते हैं, अंतिम समय आता है तो मनुष्य तड़पड़ाता है और उसके 4 परिवार के परिकर खड़े होकर के सभी लोग कहते हैं कि बाबूजी पहचान नहीं रहे, अब इनकी याददाश्त की शक्ति जा रही है। तो कहा कि प्रभु, प्राण प्रयाण समये कफ वात पित्तई है, कफ और वात पित्त ये सब बढ़ जाते हैं, कंठ अवरुद्ध हो जाता है और मनुष्य कुछ कहना चाहता है तो कह नहीं पाता है।
तो कहा कि हे प्रभु, मरते समय आपकी स्मृति बनी रहे, कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते, अंतिम समय आपका स्मरण बना रहे। क्यों? कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाही। बड़े बड़े योगीश्वर, योगींद्र, मुनींद्र, यमलात्मा, महात्मा, परमहंस यह प्रयास करते हैं कि मरते समय भगवान रघुनंदन राम जी का ध्यान आ जाए, स्मरण आ जाए। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, लेकिन अंतराम कहीं आवत नहीं। तो सुभद्रा कहती है कि प्रभु, मरते समय आपका स्मरण हमारे हृदय में बना रहे, यही वर चाहती हूं। भगवान के नेत्रों से झरझर के आंसू बहने लगे और गर्व से कहा कि ये मेरी बहन है। आप लोगों ने सोचा कि ये भगवान की बहन है, कुछ भी मांग सकती है। अब बारी आई कुंती की। कहा कि बुआ जी आप बताइए। कुंती कहती है कि विपदः शंतुनः शश्वद तत्र तत्र जगद्गुरोः भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम्। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। कुंती कहती है कि प्रभु, अगर देना ही चाहते हो तो मेरे जीवन में विपत्ति पर विपत्ति आती रहे। अब आप बताएं कौन ऐसा मांगेगा? ये भक्तों की मौज है, इसमें भी रहस्य है। कुंती कहती है कि प्रभु, यदि देना ही चाहते हो तो हमारे जीवन में विपत्तियों पर विपत्ति आती रहे, विपत्ति का पहाड़ खड़ा हो जाए। रोते हुए द्वारिकाधीश ने कहा कि बुआ, आपको सुख मिला कब? आपका जन्म कहां पर? राजा भोज के यहां हुआ। प्रथा के यहां आपका लालन पालन हुआ और विवाह भी हुआ तो पति श्रापित मिला, पीलिया रोग का मरीज मिला। ये तो सूर्य नारायण की कृपा है कि 5-5 पुत्रों को आपने पाया, और वो भी धृतराष्ट्र के शुभ पुत्र हरदम घात लगाए बैठे हैं कि कब मौका मिले कब मार दो। तो आपके जीवन में सुख मिला कब? कभी विष खिला करके मारना चाहा, कभी लाक्षा भवन में जला करके मारना चाहा, तो सुख मिला कब? मैं और दुख आपको दे नहीं सकता। कुंती कहती है कि हे प्रभु, विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद नारायण विस्मृतिः संपन्नारायण स्मृति। कहा कि प्रभु, यदि हमारे जीवन में विपत्ति नहीं होती तो क्या आपका संग मिलता? क्या आप हर पल हम लोगों के साथ रहते? प्रभु, विपत्ति आई तो आप आए। तो वास्तव में सच्ची संपत्ति वही है जब प्रभु का साथ हो, प्रभु का वास हो, प्रभु की स्मृति हो, प्रभु का स्मरण हो, प्रभु का भजन हो। यही सबसे बड़ी संपत्ति है। हनुमान जी महाराज लंका विजयी हुए, भगवान राघवेंद्र सरकार सबको कुछ न कुछ दिया, जिसने जो मांगा सबको दिया। लेकिन जब हनुमान जी महाराज से कहते हैं तो हनुमान जी महाराज यही कहते हैं सुंदरकांड में कि कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सो, कह हनुमंत विपत्ति
विपत्ति प्रभु सोई। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तब भजन न सुमिरण होई। जब तब भजन न सुमिरन होई। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। कहा कि प्रभु सबसे बड़ी विपत्ति तो तब आती है जब आपका स्मरण न हो, जीव आपको भूल जाए। प्रभु वह संपत्ति संपत्ति नहीं, वह विपत्ति विपत्ति नहीं, जिसमें भगवान का सतत स्मरण बना रहे। संपत्तिवान कौन है? कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। धनवंता सोई जानी, जाकु राम नाम धन हो। कबीरदास जी कहते हैं सब जग निर्धना, कोई धनवान वास्तव में है ही नहीं। धनवान कौन है? जिसने राम नाम रूपी धन को कमाया, कृष्ण नाम रूपी धन को कमाया। प्यारे, यही साथ जाने वाला है।